आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ऐसे लंपट लोगों को और ऐसे हिंसा फैलाने वाले लोगों को अगर आप महिमा मंडित करेंगे तो इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी और न है। महिलाओं को निवस्त करके उनके घरों से खींचकर निकाल के किस तरह से उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो ये घटनाएं देश की लॉ एंड ऑर्डर को बताती हैं। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तत्काल इस्तीफा दे, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी अब शर्म बाकी रह गई है। क्या सिर्फ अगर महिलाओं की बात करें, हम कहाँ पे सुरक्षित हैं? दिल को दहलाने वाली ये लगा कि और हमारे प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए, शर्म लिहाज हर चीज खत्म हो गई, सिर्फ सत्ता सत्ता सत्ता। इतनी भूख सत्ता की कि आप महिलाओं को निर्वस्त्र करके नचा रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री प्रवक्ता न हुए, सुर्खियां हो गए। आए दिन अपने बयानों से लेकर तमाम क्रियाकलापों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अब एक जो बयान उनका सामने आया महिलाओं को लेकर, खाली प्लॉट से तुलना कर दी गई अपने बयान में, और उसके बाद पूरे देश में महिलाओं के बीच रोष है। आज उत्तराखंड में देहरादून में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है उत्तराखंड महिला मंच की ओर से। हमारे साथ कमला पंत है, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रही हैं और महिला मंच की संयोजक भी हैं। मैम, जो बयान दिया उन्होंने, क्या आप लोगों ने आज रोष जताया और ज्ञापन दिया है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पे तो सारी महिलाएं आंदोलित भी हैं और रोष भी हम प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो कड़ी है जो लगातार महिलाओं के खिलाफ देश के अंदर जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके विरुद्ध, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से महिलाओं को ये महिमा मंडित नहीं कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं को जिस तरह प्लॉट बताना चाहते हैं, महिलाओं को किसी की जागीर बताना चाहते हैं, वो उसको इंसान का दर्जा नहीं देना चाहते, जिस तरह की पूरी राजनीति देश के अंदर लाई जा रही है। और मुझे लगता है कि भाजपा सरकार जिनको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जिन लोगों के, उनके द्वारा इस तरह के बयानों को दे रही है। अपने को सनातनी कहने वाले जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे स्वाभाविक है कि उसका परिणाम कल रात हमको 12 बजे पता चलता है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ किस तरह से बलात्कार किया गया। ये उसी की परिणति है। आप अगर ऐसे लोगों को, आपने हरिद्वार का वीडियो देखा होगा, किस तरह से कांवड़ी एक सामान्य गाड़ी को किस तरह से तोड़ रहे हैं, किस तरह का आतंक फैला रहे हैं, और उन पर यहाँ की सरकारें, उत्तर प्रदेश की सरकारें उसमें फूल बरसा दी। उत्तराखंड के अंदर और उत्तर प्रदेश के लोग उसमें फूल बरसा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री। तो सवाल ये है कि अगर आप ऐसे लोगों को, ऐसे लंपट लोगों को और ऐसे हिंसा फैलाने वाले लोगों को अगर आप महिमा मंडित करेंगे तो इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी और न है। और वो मणिपुर का जो कांड है वो आज स्पष्ट दिखाता है। और हम लोग इतने ज़्यादा अंदर से शर्मसार हैं, मैं कहना चाहती हूँ। मुजफ्फरनगर कांड के बाद पहला ऐसा एक कांड हमको देखने को मिल रहा है जो मुजफ्फरनगर की भी सारी सीमाओं को लांघ गया है। महिलाओं को निवस्त करके उनके घरों से खींच कर निकाल के किस तरह से एक समूह द्वारा उनको खेतों में दौड़ाया जाता है, पूरे उस कस्बे में घुमाया जाता है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। जब उनका भाई उसको विरोध करता है तो उसको मार के, गोली मार के उसको वहीं पे मार दिया जाता है। तो ये घटनाएं देश की लॉ एंड ऑर्डर को बताती हैं। ये बताती हैं, ये जो अपने को विश्वगुरु कहने की बात करते हैं हिंदुस्तान को, ये क्या ये देश विश्वगुरु हो सकता है? जहाँ महिलाएं नहीं हैं, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है, वो देश नहीं हो सकता है। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तत्काल इस्तीफा दे, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी अब शर्म बाकी रह गई है, थोड़ा सा भी अगर महिलाओं के लिए सम्मान बाकी रह गया है तो वो इस्तीफा दे, यही हमारी मांग है। और इसी आक्रोश के साथ आज हमने अपना ज्ञापन यहाँ पे जिलाधिकारी को सौंपा। वरिष्ठ एडवोकेट रजिया बेग भी हमारे साथ हैं। मैम, एक तो धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया, दूसरा जो कल मणिपुर में हुआ, जैसा मैम बता रही हैं, क्या हैं इस तरह की जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं? आज आप लोगों ने क्या कुछ ज्ञापन देकर डीएम से बात की है? देखिए, ये बहुत, मैंने जब से ये मणिपुर का देखा है वीडियो, मुझे रात से मैं इतनी बेचैन हूँ कि मैंने सब लोगों को सुबह फ़ोन किए, क्या हम वाकई इस देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या सिर्फ अगर महिलाओं की बात करें, हम कहाँ पे सुरक्षित हैं? दिल को दहलाने वाली ये लगा कि एक चीरहरण फिर शुरू हुआ है। महाभारत का चीरहरण तो जो हुआ था सो हुआ था, उस जमाने की क्या हो रही होगी परिस्थिति है, लेकिन आज इस समाज में 21वीं सदी में आप उसको दोहरा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए, शर्म लिहाज हर चीज़ खत्म हो गई, सिर्फ सत्ता सत्ता सत्ता। इतनी भूख सत्ता की कि आप महिलाओं को निर्वस्त्र करके नचा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इतने गंदे अल्फाज बोल के महिलाओं को तो प्रताड़ित कर रहा है, महिलाओं का प्रोसिक्यूशन कर रहा है, महिलाओं के लिए इस तरीके की अनर्गल बातें करके और इस कदर घटिया बातें करके
इस आदमी को जीने का भी अधिकार है। जीने का अधिकार तो प्रधानमंत्री जी को भी नहीं है। यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी वो कभी कोई इसमें टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। तो क्या हो रहा है देश के अंदर? ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर जंगल राज हो चुका है। 2014 के बाद से शुरुआत हुई थी, उसकी परिणति आज हमको साक्षात दिखाई दे रही है। लेकिन जो शर्मनाक घटना ये दोनों हुई है, महिलाओं का इतना अपमान। अरे अपनी बहू बेटियों को अगर तुम इस अपमान से संबोधित करोगे, कल तुम्हारी बेटियाँ भी हैं, तुम्हारी बहुएं भी, तुम्हारे घर में भी महिलाएं हैं, उनको क्या संबोधित करोगे? पूछे जरा मैं कहती हूँ भारत का हर आदमी पूछे कि अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बेटियों को यही संबोधित करोगे? ये हमारी बहन है, इससे समाज बनता है। आधा पार्ट महिला और पुरुष का आधा पार्ट, तुमने एक पार्ट को सड़ाने की कोशिश कर ली है। माफ कौन करेगा? माफ नहीं करेगी इस देश की जनता, बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। और मणिपुर की घटना से इतना ज़्यादा क्षुब्ध हैं हम लोग। अगर ये हुआ तो आप कल इस उत्तराखंड के अंदर और किस प्रदेश के अंदर ये होगा, इसके लिए तैयार रहना चाहिए हमको। और इतना दुख है, मुझे तो रात से नींद नहीं आ रही है। मेरी बहनें यहाँ खड़ी हुई है सारी, ये इतनी मतलब सुबह से हम लोग इस बात पे लगे हुए कि क्या करा जाए, कहाँ से कुछ किया जाए। और हमारा प्रधानमंत्री सो रहा है, एक अल्फाज नहीं निकालने को तैयार है अपने ज़बान से, एक बात कहने को तैयार नहीं कि हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ ये हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तुमने पटाओ वाली जो बात कही थी तो तुम पटाओ वाली बात कर रहे हो इस देश के अंदर। वैसे ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब महिलाएं, अगर मैं तो कमलापन जी यहाँ पे हैं, दमयंती जी यहाँ पे हैं, हमारी और बहनें यहाँ पे हैं, इंदू दीदी यहाँ पे आ गई हैं, हम सब मिलके यहीं से उत्तराखंड अगर महिलाएं छीन सकती है तो पूरे देश के अंदर उत्तराखंड की महिलाएं इस अलग को जगाएंगी। और चाहे हमें कुछ करना पड़े, जानों की कुर्बानी भी देनी पड़े, तो हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत के लिए एक आवाज है। देखिए, यही वो महिलाएं हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी और एक पृथक राज्य बनाया। आज जब मणिपुर में ये सब कुछ हुआ और जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान आया, उससे नाराज होकर उत्तराखंड महिला मंच की ये महिलाएं हैं जो इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय में आई हैं, ज्ञापन सौंपा है। सवाल देश के सामने बड़ा यही खड़ा है, क्या इस तरह की घटनाओं को समय रहते रोका नहीं जा सकता? मणिपुर कब से जल रहा है, क्या उसे बाईपास करने की कोशिश की गई और उसकी परिणति आज ऐसी हुई कि पूरी दुनिया में भारत शर्मसार हो गया। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।